देखो भाई साहब, मेरा अभी एक ही फोकस है कि ये दोनों साइड से जो देसा कपड़न रोड का है तो इसको नेशनल हाईवे को जोड़, ऐसा मेरे अब अंदर कंसेप्ट है कि ये मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो मालवा के अंदर है उसकी जल्द टेंडर कराने के पीछे मैं लगा हूँ। काश्तीगढ़ कैनाल के ऊपर ये फोकस कर रहा हूँ तो उसके ऊपर पानी आए ताकि इस इलाके में सिंचाई से हमारा किसान बेरोजगार न सूखा ना पड़े, उसका पानी और गिनी का 2 मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट और उनकी डिप्टारें हमने अभी पाइपलाइन में तैयार करवाई हुई हैं, मगर मैं चाहूँगा कि पहले मालवा प्रोजेक्ट की जल्द से जल्द टेंडर हो जाए। जम्मू का सफ़र जो डोडा में दिनों में होता है वो अब कई घंटों में तब्दील होगा। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि जम्मू का जो डोडा के लिए सफ़र होता है वो अब दिनों में नहीं बल्कि घंटों में तब्दील होगा। आप बोलते होंगे कि कैसे होगा। बखूबी एक इनॉग्रेशन हमने जो दिखाई यहाँ पे, आज इस वक्त मलोहरी में मौजूद हूँ और मलोहरी में ही एक इनॉग्रेशन की थोड़ी देर पहले हमने एक इनॉग्रेशन मंडूल से जो दिखाई मलोहरी के लिए पुल जो है जिसकी लागत 20 से 25 करोड़ है, और वो इनॉग्रेशन हमने यहाँ पे करके दिखाई और जिसमें डीडीसी काश्तीगढ़ इनॉग्रेशन की और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर वर्कर्स और जो भी वर्कर थे उनने की। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सीनियर जो वर्कर है रिशपाल जी है, इन्होंने ही इस मेहनत का रंग लाया है। जो काश्तीगढ़ ब्लॉक और सराज इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो आप घंटों में अपना सफ़र जम्मू तय करेंगे डोडा लिंक रोड से। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं, आपको मुबारक भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। धन्यवाद जी। जानना चाहूँगा, जम्मू से सफ़र जो है दिनों में होता है अब वो घंटों में ही बदल दिए, ये कैसे हो सकता है? और ये आपकी मेहनत भी रंग लाई है, ये हम नहीं बता रहे बल्कि पूरी सराज के इलाके के लोग बता रहे हैं। जानना चाहूँगा, ये जो पुल था एक सपना था, एक ड्रीम था आपका, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कैसे आपको ख्याल आया कि मैं एक पुल बनाएंगे यहाँ पे जो डोडा के लोग हैं उनको सफ़र करने में आसान है? ये भाई साहब सपना आप समझो या हकीकत ही समझो कि जब हम अपने लोगों की दुश्वारियाँ देखते थे, चाहे वो देसा के लोग थे, चाहे काश्तीगढ़ के, चाहे गुरमुल धंधल के लोग थे, चाहे लल्लूर के, तो जितने भी लोग आना जाना मैक्सिमम पैदल होता था पहले। आज तो मैं कहता हूँ कि जब से वाजपेयी जी की सरकार के बाद ही ये PMGSY की रोडों का यहाँ शुरुआत हुई और आज मोदी जी के टाइम में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत उसको में गति आई है। और इसमें रोडों के ऊपर आपने जो पुल की बात की, तो ये हमारा सपना, मैं पैदा नहीं हुआ था तो यहाँ एक धनीराम ठेकेदार जी थे, उनको अलाट हुआ था फुट ब्रिज, और उसके बाद वो पुल नहीं बना। मगर काफ़ी टाइम 20-25 साल के बाद, मैं छोटी उम्र का था तो तब से हमारे दिमाग में ये था कि एक दिन हम कहते हैं किसी काम की कोशिश की जाए तो एक दिन कामयाबी होती है, और वो सच्ची है। हमने वो रविंद्रनाथ टैगोर वाली वो सपना एक सुना था, कहानी पढ़ी थी किताबों में, और आज मैं समझता हूँ कि मुझे भी इस चीज़ को एक अभ्यास हो गया है कि 25 साल के बाद, मैं 25 साल पहले से इसका प्रयास करता था। ठीक हमारी हुकूमत नहीं थी उस टाइम के, दूसरे हुक्मरान लोग थे हमारे यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की। हमारे XMLA चमनलाल जी थे, उन्होंने भी इसके साथ में आगे कोशिश भी की और नहीं हो सका उस सरकार में भी। मगर आज मोदी जी का मैं धन्यवादी हूँ, और हमारे यहाँ के जो MP हैं, PMO मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी का, गवर्नर साहब का, अपने जो यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जी का, क्योंकि उनने इसमें बड़ा हमें सपोर्ट किया है। जब भी मेरे कोई पेपर में रुकावट आती थी तो वो मुझे टाइम टू टाइम सपोर्ट करते थे। और यहाँ कंसर्न चीफ इंजीनियर SC साहब, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं डोडा डेवलपमेंट काउंसिल के, और मैडम काश्तीगढ़ की जो DDC। और यही एक चीज़ हमको देखने की मिली कि 3 टायर सिस्टम का फ़ायदा क्या अपने मोदी जी की सरकार में हुआ कि लोकल लेवल की जब गवर्नमेंट बनती है, लोकल लेवल का जब नुमाइंदा बनता है तो उसको उसके जो आसपास की जो मुश्किलातें होती है, कमियां होती है, वहाँ के जो लोगों की ज़रूरतें होती है, तो उसके ऊपर वो ध्यान देते हैं। और यहाँ की जो रोडों के, मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम जो रोडें बनी। सवाल, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ, पिछले 30 साल से काम करता हूँ। काफ़ी सारे लोग आपको इस पुल का क्रेडिट देते हैं और इस पुल का भी नाम रखा है, ये रिशपाल सिंह के नाम का पुल होगा। तो कितनी खुशी की बात होती है सराज को डेवलपमेंट करने की। और बताता चलूँ कि सराज एरिया आप देख सकते होंगे इस वक्त भी कितना खूबसूरत एरिया है, चारों तरफ रोड ही रोड है। लेकिन कुछ इलाके के जो लोग हैं
तो कन्फ्यूजन जिन में पैदा होती है कि हमारे ज़मीन के अंदर रोड नहीं घुसनी चाहिए। आप भी जानते होंगे कहीं ऐसा है। ये जो आपने मेरे नाम की रोड की बात की, मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों का, हमारे समाज का ये बड़ापन है। आप मीडिया कर्मी जो आप भाई हैं, आपका बड़ापन है, और हमारी सरकार का, मैं कहता हूँ मोदी जी का, डॉक्टर पीएमओ जो जितेंद्र जी का, हमारे डीसी जो आज सरदार जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, मैडम हैं, इन सब का हमारा ये जो समाज है बड़ापन है, जो मुझ छोटे से कार्यकर्ता का ना चीज़ का इतना बात रख रहे हैं। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का एक सबक है कि नेशन फर्स्ट समाज फर्स्ट, और हम समाज का और नेशन का मानते हैं, सेकंड हम पार्टी का मानते हैं, और अपने आप को हम थर्ड मानते हैं। और अगर इस काबिल हमें ये हमारा समाज समझता है तो हम इसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद करते हैं समाज का, आपका, और जितने भी हमारे यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं सबका। और ये जो आपने नाम की बात की, तो इसके लिए हम बड़ा शुक्रगुजार हैं, और इसके लिए मुझे भी बड़ी खुशी है। ये हमारा बड़ा पुराना सपना था, और इसके लिए हम सब का वो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, जिसके लिए हम समाज का भी, जिस तरीके से हमारे इस ज़मीन के अंदर लोगों ने वॉलंटरी ज़मीन दी हुई है, मलकियत ज़मीन। जानना चाहूँगा सर, इसके अलावा यहाँ पे जो पुल था, आपका सपना पूरा हो गया है, हम मानते हैं और लोग भी कह रहे हैं। इसके अलावा जानना चाहूँगा, अगर कोई वर्कर काम करता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी पार्टी से काम करते हो, क्रेडिट स्कोर और लेता है, क्या कहेंगे इसमें? ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि हमको कर्म करने हैं, फल देने वाला ईश्वर है हमारा। मैं तो अपने आप की एक ही बात रखूँगा आपके, कि मेरा एक ही लक्ष्य है, बचपन से ही, छोटी उम्र से मैं आपको अपनी उपलब्धियाँ गिनूँ। मैंने नहीं किया, मैंने करवाया। अगर मैं कोई खुद अभी भी कोई ऐसे अपने आप में ऐसा नहीं समझता हूँ, मगर मैं इतना अपने आप को स्ट्रांग मानता हूँ, क्योंकि आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक विजन होना चाहिए। आपके अंदर जब विजन है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि यहाँ पे 13 रोडें हुई हैं सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इसके अलावा हट के यहाँ पे बहुत सारी केबल क्रेनें, कुछ रोडें पाइपलाइन पे हैं, कुछ स्टेट सेक्टर में हैं। उसके अलावा आपको मैं ये जिक्र करूँ कि यहाँ हमारे बहुत सारे बेरोज़गार नौजवान हैं। ऐसा मेरे अब अंदर कंसेप्ट है कि ये मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो मालवा के अंदर है, उसकी जल्द जल्द टेंडर कराने के पीछे मैं लगा हूँ। काश्तीगढ़ कैनाल के ऊपर ये फोकस कर रहा हूँ कि उसके ऊपर पानी आए, ताकि इस इलाके में सिंचाई से हमारा किसान बेरोज़गार ना है, सूखा ना पड़े, उसका पानी की कमी ना हो। उसके साथ में मंडौल और गिनिका 2 मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट, और उनकी डीपीआर हमने अभी पाइपलाइन में तैयार करवाई हुई हैं। मगर मैं चाहूँगा कि पहले मालवा प्रोजेक्ट की जल्द जल्द टेंडर हो जाए, और ताकि समथिंग लोगों को रोज़गार यहाँ मिले। बेरोज़गार नौजवान पढ़ा लिखा यहाँ पे है, और मेरा ये एक सपना है कि यहाँ का यूथ और एक सामाजिक कार्यकर्ता का, सोशल वर्कर का, एक समाज सेवा का पहला फ़र्ज़ यही है, एक लीडर का, उसको हम लीडर कहते हैं, को जो समाज के प्रति सोचे, जो सिर्फ अपने डिफेंस के लिए सोचे, अपने पेट के लिए, वो थर्ड माना जाता है। ठेकेदारी सिस्टम का तो ऐसा हम नहीं मानते हैं। और मेरा ये आपको मैं खुल के कहता हूँ कि अभी तक मैंने अपना पर्सनल कुछ नहीं किया है। ये मैं जब भी अपने बचपन से नौकरियां मैंने कितनी छोड़ी हैं, मैं आपको अपनी हिस्ट्री किसी टाइम पे आपके साथ अपनी स्टोरी बताऊंगा। अभी तक मैं देखो भाई साहब, मेरा अभी एक ही फोकस है कि ये दोनों साइड से जो देसा कपड़न रोड का है, तो इसको नेशनल हाईवे को जोड़ने का है, चाहे असर से हो चाहे मलोरी से हो। ये तो देसा का ये साइड है अपनी, जैसे काश्तीगढ़ से होते हुए, कुरदार के होते हुए, चाहे ललूर से, शिंकली मल्लान से, और जरतुंद हुआ करालान से बाटा तक। दूसरी साइड हमारी जो डोडा पुलडोडा से पड़ता है, बागवा से होते हुए पीछे बिमना से, गई देसा से, वो नगरी थाना से होते हुए मुशल से, और पंजान, ये जो द्वालकुंड का इलाका पड़ता है, ग्राटाल वगैरह, वो सारा लेके तो दोनों साइड से अगर नेशनल हाईवे बने, वो उसके लिए हमने डीपीआर एक तो ऑलरेडी सबमिट की थी 6 करोड़ 90 लाख की, वो डॉक्टर साहब के द्वारा जो हमारे एमपी हैं उनके थ्रू हमने अपने गडकरी जी को, जो नेशनल हाईवे के मंत्री हैं, तो उनको भी सौंपी थी। और साथ में ये जो नेशनल हाईवे का और ये उसके साथ में, क्योंकि कश्मीर का और जम्मू का जो हमारा बीच में डोडा के थ्रू रास्ता हो, तो यहाँ पे रोज़गार पे और उत्थान होगा। उसके साथ ही हम चाहते हैं कि यहाँ कोई एक वेटनरी कॉलेज हो,
एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी हमें जोर देना चाहिए कि हमारी केंद्र सरकार का, मोदी जी का एक ऐसा मिशन है कि यहाँ पे जो नौजवान है हमारा, जैसे अपने स्वदेशी, हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, अपनी जो स्वदेशी डेवलपमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पे नौजवान हमारा जो स्किल्ड के ऊपर फोकस करें ताकि वो ट्रेंड हो, टेक्नोक्रेट हो, तो उसके अच्छा रोजगार भी हासिल हो। तो वही मेरा सपना है कि यहाँ पे कोई। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, रोड का काम शुरू हुआ है यहाँ पे, आप देखते होंगे कि जिस पॉइंट पे हम मौजूद हैं यहाँ से 1.5 घंटा डोडा लगता है। क्या मैसेज होगा उन सराज के नौजवानों को, उन सराज के उन मुसाफिरों को, क्या कुछ कहेंगे? ये सराज ही नहीं भाई साहब, ये जम्मू, मरमत, चाहे असर, चाहे बटोर, त्रम्बन, जो भी इलाका पड़ता है, ये नियरेस्ट है। मलोरी टू डोडा वाया मंडोल मलवास जो है सिर्फ 7 किलोमीटर, वो है तो 3 ही है, 10 किलोमीटर का ये सफ़र होगा। 10-12 किलोमीटर में हम यहाँ से मलोरी से डोडा जाएंगे, और यहाँ से मुझे लगता है कि शायद 25-30 किलोमीटर का होगा, ये मुझे पूरा इसका जानकारी नहीं है। और ये सिर्फ 10 और 12 किलोमीटर में हम डोडा जाएंगे, और हम तो जाएंगे मगर जम्मू से जो चाहे बागवा जाने वाला हो, देसा जाने वाला होगा, काश्तीगढ़ का हो, डोडा का हो, चाहे बजारनी, अपना सज्जान हो, गोरमुल के इलाके के लोगों के लिए, सब के लिए ये सहूलियत है। मरमत के लिए भी ये सहूलियत है। और ये हमारी जो वेस्ट कांचुंसी है, इसको भी एक ये जोड़ने का पुल है, क्योंकि चाहे तुनगुल के अंदर पुल बना हमारा, चाहे कोड़ा पानी के, इसके ऊपर भी हमने बड़ा प्रयास किया। और आज ये तीसरा पुल है, ना कि ये मेरा पहला पुल नहीं, ये तीसरा पुल है, क्योंकि वहाँ बच्चे डूबे थे। तो हमने तब हमारे जो हुकूमत यहाँ पे जब आज़ाद साहब की हुकूमत थी, तो तब हमने प्रयास किया था, स्कूल जाते हुए बच्चे डूबे थे, तो उसके साथ में तुनगुल का ब्रिज बना, फिर कोड़ा पानी का बना। और हाँ, मोदी जी की सरकार में ये इतना जो स्पीड अप हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं तो चाहूँगा कि हमारी केंद्र सरकार के जो एक दमदार प्रधानमंत्री हैं, उनका भी हम धन्यवादी हैं। और हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे ज़िला की है, DC साहब हैं, सरदार जी जैसे हमारे चेयरमैन साहब हैं, अपने ये जो कंसर्न जो SC साहब हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, JE साहब, AWE साहब, अपने चौधरी साहब हैं, अपने गुप्ता साहब, मनोज जी हैं, ये सब लोग, एक्शन साहब और चीफ साहब, मैं अभी आपको रिपीट करता हूँ कि जो हमारे शैलेंद्र जी हैं, सबका मैं बड़ा धन्यवादी हूँ। और आज ये मुझे मुबारक है हमारे समाज को, खास करके मुडौल के अवाम को, जो कि मलकियत इतनी प्लेन के बीच में आप देख रहे हैं, गाँव के बीच में ऐसे खेत कोई फ्री ऑफ कास्ट नहीं देता है। और SC साहब ने भी कहा कि हम रोड देंगे, और मेरा लोगों के लिए भी यही है कि अगर हम कोई बेनिफिट चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी कुछ कुर्बानी देनी होगी। और इसके साथ ही मैं आपका भी धन्यवादी हूँ, सब इलाके का, समाज का, ऊपर वाले ने ये आप सबके हाथों ये ऐसा करना था, तो इसके लिए आप सबका धन्यवादी हूँ। चलिए, मलोरी वालों का भी वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए नाज़रीन, हम आपको दिखाएंगे कि मलोरी में हम मौजूद थे, हमारे साथ अल सिंह जी थे, जो एक सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने एक सपना था, एक पुल बना के जो इनके मन में था, वो आखिरकार इन्होंने यहाँ पे हासिल कर दिया है। उम्मीद और तवक्का आगे इनसे ही होगी कि किस तरह अब इससे बेहतर सराज एरिया जो है, बिछड़ा हुआ एरिया है, कैसे डेवलप होगा आने वाले वक्त में, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे।